हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम आ गए एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ। रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि सर हिंदी टाइपिंग टेस्ट वेबसाइट की भी ट्यूटोरियल स्टार्ट कर दो सर, जैसे टाइपिंग बाबा नेम से है इस तरह की वेबसाइट नहीं बन पा रहा है, पता नहीं चलता लाइसेंस कैसे ऐड किया है। और सर जावास्क्रिप्ट में बना ली लेकिन पीएचपी में नहीं बन पा रहा है। सर सारे यूट्यूब पे सर्च कर ली लेकिन कहीं से हेल्प नहीं हुई है। सर आप तो कर दीजिए। बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। मैं बैठा ही इसलिए हूँ यार। तुम क्रेजी आइडिया दो, मैं क्रेजी प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा, ये तभी तो चलती रहेगी चीज़, है ना। तो देखो, बेसिकली typingBaba.com क्या है, तो पहले तो मैं तुम्हें typingBaba.com खोल के दिखा देता हूँ। typingBaba.com। अब इस वेबसाइट को हमें रिप्लिकेट करना है, इस वेबसाइट का क्लोन बनाना है। तो मैं पूरी वेबसाइट का तो क्लोन नहीं बनाने वाला क्योंकि इसमें फीचर्स की भरमार है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ये 3-4 वीडियो में निपटने वाली चीज़ नहीं है। तो इसमें से हम 2 फीचर उठाएंगे जिसको हम बनाएंगे। सबसे पहले जो फीचर है कि टाइपिंग टूल्स में अगर तुम देखो तो यहाँ पे हिंदी टाइपिंग, तेलुगु टाइपिंग, मलयालम टाइपिंग, पंजाबी टाइपिंग, ठीक है। जहाँ पे तुम अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें क्या फीचर मिलता है, तुम यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करोगे मेरा मेरा, ठीक है, तो तुम हिंदी में टाइप कर पा रहे हो। तो ऐसी अलग अलग लैंग्वेज में टाइप कर सकते हो। तो एक तो ये फीचर ऐड करेंगे और दूसरा फीचर ये है जो इस बंदे ने बोला है, आशीष मीना ने, कि लेसन ऐड नहीं हो रहा है। वो किस लेसन की बात कर रहा है, तो मेरे ख्याल से वो इनकी जो क्या कहते हैं, इसकी जो टाइपिंग ट्यूटर होगा इनके लेसन्स की बात कर रहा है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश अगर तुम देखो यहाँ पे, तो आप देख सकते हो लेसन है हेलो वेलकम टू एवरीवन बाबा इंग्लिश ब्ला ब्ला ब्ला। और यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग का बटन दे रखा है और शायद मैं जब स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करूँगा तो तुम देख सकते हो यहाँ पे लेसन्स आ गए। यहाँ पे नीचे टाइम है, मैं इसके हिसाब से टाइपिंग करूँगा जे एफ एफ जे एफ 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 जे जे एफ एफ जे जे एफ जे जे एफ जे एफ जे एफ जे एफ जे एफ जे जे एफ जे एफ जे एफ जे जे एफ जे एफ जे एफ जे एफ जे। तो यार इट्स ठीक ठाक चीज़ है, समझ गए ना तुम क्या है। तो बेसिकली ये टाइपिंग ट्यूटर है, तुम्हें टाइपिंग सिखाएगा। तो हम इसी के लेसन कॉपी कर लेंगे। और मैं आप पहले बता रहा हूँ, अगर कोई typingBaba.com से वैसे तो देख नहीं रहा होगा, बट इनकेस देख रहा है तो देखो, कॉपीराइट कुछ नहीं है। मैं पर्सनल यूज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं एजुकेशनल पर्पज के बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, हम ये 2 फीचर्स बनाएंगे, लाइसेंस वाला और ये हिंदी टाइपिंग वाला या किसी भी लैंग्वेज में टाइपिंग वाला। तो इस वीडियो में तो पहले हम वो हिंदी टाइपिंग, तेलुगु टाइपिंग, पंजाबी टाइपिंग, गुजराती टाइपिंग ये वाली चीज़ बनाएंगे। फीचर कैसे ऐड होता है, हम टाइप करें और ऑटोमेटिकली वो लैंग्वेज चेंज कर दे। और दूसरा जो इसका पार्ट आएगा उसमें हम ये लाइसेंस वाली चीज़ कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने कुछ नहीं बनाया, ना फ्रंट एंड ना कुछ। तो पहले हम फ्रंट एंड बनाएंगे। फ्रंट एंड के लिए मैं बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ, तुम चाहो तो खुद से भी कोड कर सकते हो, बट मैं बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो सेटअप कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। तो मैं अपना htdocs फोल्डर खोलता हूँ और यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। और हम साइट का नाम क्या रखें, हम साइट का नाम रखेंगे टाइपिंग निंजा। टाइपिंग निंजा, ठीक है। एंड मैं इस साइट को ओपन कर लेता हूँ, लाइक ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड। और मैं इसको अपने उस पर भी खोल लेता हूँ, लोकल होस्ट इग्नू पाइप नहीं, टाइपिंग निंजा, ओके। तो यहाँ पे आ चुका। हम यहाँ पे सबसे पहले तो एक index.php बना लेते हैं जो कि हमारा मेन पेज होगा। एंड ओके, परफेक्ट। तो मेरे को पता है टेक्स्ट एडिटर में तुम्हें छोटा छोटा दिख रहा होगा, मैं तो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ अब, ठीक है। यहाँ पे हम दे देते हैं टाइपिंग निंजा, ठीक है। तो टाइपिंग निंजा हमने साइट का नाम दे दिया। हम बूटस्ट्रैप खोल लेते हैं ताकि चुटकियों में हम साइट तैयार करें। देखो, बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है जिसमें जावास्क्रिप्ट और CSS की लाइब्रेरीज हैं, बने बनाई चीज़ें हैं, ठीक है। तुम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो और अलग लुक देना चाहते हो तो मैं ये इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इससे टाइम बचता है बहुत ज़्यादा, इससे बनाना ईजी होता है। जैसे देखो, मान लो मुझे नेविगेशन बार बनाना है ऊपर का, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे सर्च करूँगा नैप बार, यहाँ पे नैप बार आ जाएगा। अब मैं यहाँ से पसंद करूँगा अपने पसंद का नैप बार कौन सा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैं नीचे आऊँगा और नीचे आऊँगा, ओके 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 ओके, ठीक है। तो इनमें से कोई सा भी तुम एक नैप बार उठा के अपने पेज पे लगा सकते हो। जैसे कि मैं इनमें से उठा लेता हूँ कौन सा, जिस पे आइकन लगा हो, ये वाला उठा लेते हैं इस गुड, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से उठा के
यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बस मुझे पेस्ट करना है, मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी ये चीज़ नहीं दिख रही क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप की फाइल इंक्लूड नहीं की है अपने उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो बूटस्ट्रैप हम इंक्लूड कर लेते हैं अपने फाइल में। अभी मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ और जल्दी जल्दी से इंक्लूड कर लेते हैं। इसको डालना है हेड में, और नीचे जो ये जावास्क्रिप्ट का फाइल है इसको डालना सबसे नीचे, बॉडी टैग एंड करने से पहले। तो देखो ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है, ठीक है। मैं कोई आधा अधूरी फीचर नहीं बनाना सिखा रहा, मैं पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाना सिखा रहा हूँ। तो मन लगा के सीखो, मन लगा के देखो, समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो बूटस्ट्रैप आ गया, बट यहाँ पे कोई आइकन नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक टाइपिंग का आइकन नेट से डाउनलोड कर लेता हूँ, जिसको मैं एज ए आइकन यूज़ करूँगा अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं कोई अच्छा सा आइकन, या ये ठीक लग रहा है, छोटा सा प्यारा सा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, ठीक है। किधर गया, सेव इट राइट, ओके। तो मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ, सर्वर में जाता हूँ एंड टाइपिंग निंजा में जाता हूँ। यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, इमेज, एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और उसको मैं दे देता हूँ लोगो, ठीक है। तो अब मैंने इसको लोगो दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बूटस्ट्रैप पे फाइल पाएंगे तो हम देख सकते हो ये एक इमेज यहाँ से ले रहा है। तो मैं इसको अब एड्रेस दे देता हूँ अपनी इमेज का, इमेज स्लैश लोगो डॉट png, सेव करता हूँ, ठीक है। वेबसाइट पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यार इट्स लुक गुड नाउ। और ये जो टाइपिंग निंजा लिखा मतलब बूटस्ट्रैप लिखा हुआ है इसको मैं चेंज कर देता हूँ, टाइपिंग निंजा, ओके। रिफ्रेश इट, ठीक ठाक लग रहा है, बट अभी ये थोड़ा अगर सेंटर में होता तो ज़्यादा बढ़िया और लगता। तो मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ, अलाइन टॉप, इसको मैं अगर सेंटर में कर दूँ तब या अब ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, ठीक है। टाइपिंग निंजा, तो ये सिंपल सी हमने नैप बार बना दिया है। बट ये नैप बार का कलर जो है वाइट है, मैं वाइट नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ थोड़ा अलग कलर का रहे, रेड रहे या ब्लू रहे। तो देखो बूटस्ट्रैप अगर तुम्हें हल्की फुल्की भी आती है और नहीं भी आती है तो तुम जाके गूगल करोगे या बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर जाकर सर्च करोगे नैप बार, तो तुम्हें अलग अलग मिलेंगे। उसमें देख लेना कि कलर चेंज करने के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देखोगे तो नैप बार लाइट लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे नैप बार लाइट की जगह लिख देता हूँ नैप बार प्राइमरी, ठीक है। एंड रिफ्रेश करता हूँ तो अंदर का टेक्स्ट प्राइमरी हो गया। बीजी लाइट, अब बीजी में जो चाहूँ वो दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल लाइक मैं अगर यहाँ पे डार्क लिखता हूँ, ठीक है, बीजी बैकग्राउंड कलर के लिए होता है, देखो बैकग्राउंड डार्क हो गया। अगर मैं यहाँ पे देना चाहूँ रेड, तो मैं यहाँ पे डेंजर लिखूँगा एंड रिफ्रेश करूँगा तो मेरा बैकग्राउंड डेंजर हो गया। तो मैं यहाँ पे जो रखना चाहता हूँ वो है, मैं नैप बार प्राइमरी को यहाँ पे डार्क कर देता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ। तो अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है। टाइपिंग निंजा हम इसको ऐसा रखेंगे, हम सिंपल सा बहुत यूनिक यूआई बनाएंगे जो थोड़ा अलग दिखे और थोड़ा कूल भी दिखे। तो टाइपिंग निंजा यहाँ पे देख सकते हो बढ़िया से हो गया। हम ये इस वाले आइकन को भी चेंज कर लेते हैं एक्चुअली। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें चाहिए साइट आइकन, तो मैं यहाँ पे साइट आइकन लगा देता हूँ। सिंपल लिंक रिलेशन हम डालेंगे आइकन का एंड HR हम उसे रेफरेंस देंगे, हाइपरलिंक रेफरेंस emg logo.png। बस इतना ही बहुत है। अगर तुम मतलब झटपट में काम करना चाहते हो तो जस्ट रिफ्रेश इट, तुम देख सकते हो ऊपर यहाँ पे आइकन आ गया टाइपिंग निंजा, ठीक है। मैं टाइपिंग निंजा के आगे यहाँ पे लिख सकता हूँ लर्न एंड प्रैक्टिस, ऑनलाइन, ठीक है। लर्न एंड प्रैक्टिस ऑनलाइन, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यार अब ठीक है, अच्छा लग रहा, ठीक है। हमने यहाँ पे एक आइकन बना लिया है, टाइपिंग निंजा नाम दे दिया है एंड सिंपल सा यूआई हमने बना लिया। अब देखो अब हमें इसमें फीचर ऐड करना है जहाँ पे बंदा जाए एंड वो सिलेक्ट कर पाए कि उसे किस लैंग्वेज में टाइपिंग करनी है एंड देन वो टाइप कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए यूआई बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर तुम जाओगे तो कार्ड्स, हमें कार्ड्स चाहिए, तो हम यहाँ पे कार्ड्स सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। हमें कार्ड्स चाहिए, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, या आई थिंक इट्स दिस थिंग लुक गुड। मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड मैं यहाँ पे आता हूँ नैप बार के नीचे और इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ।
देखते हैं कि क्या चीज़ चेंज हुई है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो तुम देखोगे ये चीज़ कुछ इस तरीके से आ रही है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये दो मतलब पूरी वेबसाइट जो है, जैसे मैं अभी देखो मैं जूम आउट करूँगा तो देख रहे हो कैसी हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि सेंटर में रहे हमेशा, जूम आउट करूँ चाहे जूम इन करूँ, उसे फर्क ना पड़े। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को बस इसको एक कंटेनर में वो कर देंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हो कंटेनर फ्लूइड लिखा हुआ है, मेरे को यहाँ से तो पहले बार से कंटेनर फ्लूइड से फ्लूइड हटाना है। और ये जो नीचे अभी हमने कार्ड प्लेस किया है, ठीक है, हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं कंटेनर, और जो भी हमने कार्ड पेस्ट किया उसको हम उसको रैप अप कर देते हैं इसमें। ठीक है, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो तुम आप देखोगे ये चीज़ सेंटर में, अगर मैं जूम आउट करूँगा तो ये सेंटर में रहेगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ओके नाइस। अब ये चीज़ ऊपर टच हो रही है तो मैं नहीं चाहता ऊपर टच हो, तो सबसे पहले मैं इसको मार्जिन दूंगा थोड़ा। तो मैं पे कार्ड पे जाता हूँ और MT2 दे देता हूँ। MT मतलब ये देखो MT2 देने से मार्जिन टॉप पे जाएगा क्योंकि ये बूटस्ट्रैप की एक क्लास है। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तुम देखो ऊपर से थोड़ा मार्जिन आ गया। मैं और थोड़ा मार्जिन देता हूँ, 4 दे देता हूँ एक्चुअली, जैसे रिफ्रेश इट। ओके, और मैं यहाँ पे अब फीचर में लिख देता हूँ टाइपिंग टूल्स। ठीक है, एंड रिफ्रेश। टाइपिंग टूल्स देख सकते हो लिखा आ गया। मैं चाहता हूँ इसके अंदर टूल्स हैं जो, सबसे पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइपिंग हेडर का जो बैकग्राउंड कलर है BG डेंजर। सेव, रिफ्रेश, देख सकते हैं यहाँ पे BG डेंजर आ गया। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट लाइट। सेव, रिफ्रेश। तो अब ठीक है, टाइपिंग टूल्स यहाँ पे लिखा आ रहा है। ठीक है, टाइपिंग टूल्स यहाँ पे लिखा आ रहा है, इसके अंदर तुम्हें टाइपिंग के टूल्स मिल रहे हैं। एक्चुअली रेड थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, नहीं रेड के साथ कौन सा कलर बढ़िया लगता है? मेरे ख्याल से जो पहले था वही ठीक लग रहा था। छोड़ देते हैं इसको, वैसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइपिंग टूल्स लिखा आ रहा है, जिसके अंदर आप टाइपिंग टूल्स हम रखेंगे। तो अब यहाँ पे गो समवेयर लिखा हुआ है ना, मैं इन सबको हटा देता हूँ, सभी को मैं हटा दूंगा यहाँ से। और यहाँ पे गो समवेयर बटन है, हिंदी टाइपिंग। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ और मैं इस चीज़ का कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे प्राइमरी है ना, मैं इसको डेंजर कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ एंड रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देखोगे हिंदी टाइपिंग हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट 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 पेस्ट। मैं कुछ लैंग्वेजेस ले लेता हूँ यहाँ पे। देखो तुम्हारे ऊपर है, तुम कितनी लैंग्वेज लेते हो, कौन कौन सी लैंग्वेज लेते हो। गुजराती टाइपिंग, तमिल टाइपिंग, तेलुगु टाइपिंग। ठीक है, और उर्दू टाइपिंग, और कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं यार, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, मतलब अब मुझे लैंग्वेजेस याद नहीं आ रही। तो देखो हिंदी टाइपिंग, गुजराती टाइपिंग, तमिल, तेलुगु, उर्दू और पंजाबी लैंग्वेज होती है ना, पंजाबी टाइपिंग। हम इसे बाद में चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे जैसे हमें लैंग्वेज मिलेंगी मैं बताऊंगा कि हम इस चीज़ को कैसे करेंगे। जावास्क्रिप्ट से मदद से करेंगे, बट वो थोड़ा चीज़ बताऊंगा बाद में, अभी फ्रंट एंड पे ध्यान देते हैं। अब देखो यहाँ पे टाइपिंग और कौन सी होती है, कोरियन टाइपिंग। ठीक है, चाइनीज़ टाइपिंग, जापानीज़ और इंग्लिश टाइपिंग तो हमें डिफ़ॉल्ट ही रहती है, तो मतलब ठीक है। तो ये चीज़ अभी इस तरीके से आ रही है, मैं नहीं चाहता इस तरीके से आया, थोड़ा इसको लुक देंगे, वो देंगे हम, कोई ना। तो अब देखो यहाँ पे बात ये है कि सबसे पहले तो उनको हमें यहाँ पे रोज़ में डिफ़ाइन करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, काम करता हूँ। ठीक है, और इन सब पे कॉलम दे देते हैं, कॉल 3। इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट 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 पेस्ट। एक लाइन में सिर्फ 4 लैंग्वेजेस दिखें, इस टाइप का लुक देना चाहता हूँ। आप देख सकते हो तमीज़ से दिख रहा है थोड़ा। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मैं ये कार्ड बॉडी में आता हूँ और
जस्टिफाई सेंटर करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, कुछ नहीं हो रहा, शायद मैं गलत लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं फ्लैक्स में जाता हूँ। देखो कभी भी अगर तुम्हें मतलब बूटस्ट्रैप की कोई भी चीज़ ना समझ आ रही हो, तुम भूल रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि तुम्हें हर चीज़ याद ही रखनी चाहिए। ठीक है, देखो बूटस्ट्रैप एक ऐसी चीज़ है जिसकी डॉक्यूमेंट्री तुम्हें इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो तुम्हें अगर कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तुम जाओगे सर्च करोगे और तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, जो चीज़ मतलब इतने ईजिली अवेलेबल है उसको तुम रट्टा मार के क्यों रखोगे। तो अब देखो जस्टिफाई कॉन्टेंट है, मुझे इसे सेंटर में करना है, तो जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर। ओके, जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर, सेव इट, refresh it. Why it's not centering itself? 3 3 3। ओके ओके ओके, मैंने इसे रैप नहीं कर रखा ना, मैं इसे जरा कॉलम दे देता हूँ, कॉल 12। नहीं, why this is happening? इसको सेंटर में होना चाहिए पर ये सेंटर में नहीं हो रहा। अब मैं समझ नहीं पा रहा क्यों। ओके, डी फ्लैक्स, सॉरी हमने इसे डी फ्लैक्स दिया ही नहीं है ना। तुम CSS में जब लिखते हो ना डिस्प्ले फ्लैक्स, तो ये डी फ्लैक्स लिखने का मतलब वही है। ओके, तो ये कुछ ज़्यादा ही अब सीधा हो गया बिल्कुल। तो अब यहाँ पे कॉल 3 एंड कॉल 3 बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे रो देता हूँ, रो, सेव करता हूँ, तब तुम देखोगे ये रो में परफेक्टली डिवाइड हो गया 4 टुकड़ों में। एंड अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा और तमीज़ से दिखे। देखो अब हमारे पास ये लैंग्वेजेस बनी हुई है, हिंदी टाइपिंग, गुजराती, तमिल, तेलुगु। तो अभी यहाँ पे 2 की जगह खाली है, मैं 2 और ऐड कर लेता हूँ। अरेबिक टाइपिंग एंड मलयालम, अगर कोई लैंग्वेज होती है तो मलयालम टाइपिंग। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो तुम हम देखोगे हिंदी टाइपिंग, गुजराती टाइपिंग, तमिल टाइपिंग, तेलुगु टाइपिंग। ठीक है, तो अभी ये कॉलम 3 क्योंकि हमने इसे परफेक्टली दे रखा है। ठीक है, तो मैं परफेक्टली नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा गैप रहे। तो मैं इसको एक्चुअली क्या करता हूँ, मैं इसको 4 कर देता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा देखते हैं। सेव इट, रिफ्रेश इट। ओके, तब एक लाइन में ये 3 आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हम अगर फ्लैक्स में आएंगे तो तुम देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं। सेंटर कर सकते हो, चाहो तो बिटवीन कर सकते हो, अराउंड कर सकते हो। मैं अगर सेंटर करूँ तो क्या होगा, चलो देख लेते हैं। मैंने सेंटर कर दिया, देन मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ये फुल्ली पैक्ड है। ठीक है, कम्प्लीटली पैक्ड है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनके बीच में थोड़ा मार्जिन देते हैं, मार्जिन टू, 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 मार्जिन टू। आई नो मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा अजीब लग रहा है, बट या इट्स अ पार्ट ऑफ द थिंग। लाइक रिफ्रेश इट, तो तुम देखोगे हिंदी टाइपिंग, तमिल टाइपिंग, गुजराती टाइपिंग, तेलुगु टाइपिंग जैसा। ठीक है, तो मैं वापस, मैं कोई इसे 4 नहीं करना चाहिए था। ओ मैन, टाइपिंग की वेबसाइट बना रहा हूँ और इसमें टाइपिंग इतनी करनी पड़ रही है। बताओ, रिफ्रेश इट। ओके, तो आई थिंक इट्स लुक गुड, राइट। अगर मैं इसे सेंटर ना भी दूं और मैं इसको बस अगर जैसे जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन भी लिखूं या अराउंड लिखते हैं, अराउंड से क्या होगा कि वो लेफ्ट राइट से भी इक्वली डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो ये भी ठीक लग रहा है। ठीक है, हिंदी टाइपिंग, तेलुगु टाइपिंग, कोरियन टाइपिंग, अब इसका लुक तो ठीक है। ठीक है, तो अब ये तीनों चीज़ें अब बढ़िया लग रहा है। ठीक है, हिंदी टाइपिंग, गुजराती टाइपिंग, तमिल टाइपिंग, पंजाबी टाइपिंग। ठीक है, या तो मैं चाहता हूँ कि जैसे कि जब मैं इन पर क्लिक करूँगा ना, तो मैं एक पेज पे जाऊँ जहाँ पे मैं हिंदी टाइपिंग कर सकूँ, गुजराती टाइपिंग कर सकूँ, उर्दू टाइपिंग कर सकूँ, पंजाबी टाइपिंग कर सकूँ। अब तुम्हें याद होगा तो इसका करने का तरीका क्या है, तो इसका करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम वो उस पर डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पेज बनाता हूँ एक और। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि क्या लिखूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि टाइपिंग, टाइपिंग डॉट PHP, टाइपिंग टूल डॉट PHP। ठीक है, टाइपिंग टूल डॉट PHP। मैं इंडेक्स पे आता हूँ, यहाँ से पूरे को कॉपी करता हूँ, टाइपिंग टूल पे जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। एंड यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ,
अब यहाँ पे मैं अभी किसी भी तरह का लिंक नहीं है, मैं यहाँ पे index.php पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिंक देता हूँ इसको कि जब भी हम इस पर क्लिक करें तो क्या हो, टाइपिंग tool.php पे जाए और साथ में लैंग वेरिएबल जाए, ठीक है, और लैंग में हिंदी इंग्लिश जो भी है वो सब रहें चीज़ें इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले तो हम अगर इस चीज़ को डेटाबेस से प्रिंट करवा लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। इन सभी चीज़ों को डेटाबेस में स्टोर करा लेंगे, हिंदी इंग्लिश तमिल तेलुगु जो भी है, एंड देन इनको डायरेक्ट वहाँ से गेट करा लेंगे, तो वो भी तरीका ठीक है, ठीक है, वो भी तरीका ठीक है, बट वो अभी हम नहीं करेंगे, वो मैं बताऊँगा, उसके लिए स्पेशल चीज़ें हैं। अभी पहले चीज़ें तो समझो। जैसे मान लो यहाँ पर मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ हिंदी, जिसको मैं दे रहा हूँ 0 इंडेक्स, ठीक है, एंड ऐसी सभी के आगे मैं अलग अलग तरह के इंडेक्स दे दूंगा। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ, इसका ही पेस्ट करता हूँ, इसका ही पेस्ट करता हूँ, इसका ही पेस्ट करता हूँ, ओके। तो सबके आगे पेस्ट करने का मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हम इस चीज़ को बदलेंगे डाटाबेस से, तो ठीक है। मैं यहाँ पे अलग अलग नंबर देता हूँ जिससे हम इनको अलग अलग सेपरेटली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो तुम देखोगे हम किसी भी पेज होवर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साथ में एक उसका लैंग्वेज आईडी जा रही है। तो अभी लैंग्वेज आईडी किसी काम की नहीं, क्योंकि हमने अभी डेटाबेस का यूज़ नहीं किया इसमें। तो मैं मान लो जैसे कि मैं हिंदी टाइपिंग पे क्लिक करता हूँ, तो हिंदी टाइपिंग को मैंने क्लिक किया तो टाइपिंग टूल डॉट php आकर ये सेम चीज़ इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया था। तो मैं यहाँ पे आता हूँ टाइपिंग टूल पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने बना रखी थी, कहाँ गया, मलयालम टाइपिंग, ठीक है, मैं इस पूरे चीज़ को यहाँ से हटाता हूँ और मैं पे लिखता हूँ हिंदी टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग टूल लिखा हुआ, हिंदी टाइपिंग टूल, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे हिंदी टाइपिंग टूल लिखा आ गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एक बार बूटस्ट्रैप की साइट को वापस खोलता हूँ लाइक दैट, और यहाँ से मैं सर्च करता हूँ टेक्स्ट एरिया, ठीक है, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया हमें चाहिए ताकि हम वो मतलब टाइपिंग वाली चीज़ कर सकें ना, इसके वास्ते चाहिए। तो अभी अपन देखते हैं यहाँ पे हमें कोई बढ़िया सा टेक्स्ट एरिया बना हुआ मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बट आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे है क्या, है नहीं है, है नहीं है, फॉर्म्स में होगा, ओके 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 ओके, ओवरव्यू, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कोई बढ़िया सा धांसू सा टेक्स्ट एरिया मिल जाए। सच में कुछ नहीं है, बड़ी ख़राब बात है यार ये तो। ओके, तो यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट एरिया दिख तो रहा है बढ़िया सा, हम चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। नीचे आते हैं और चीज़ देख लेते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, उसी को यूज़ कर लेते हैं और क्या। ऊपर जाओ, कहाँ गया, वैसे टेक्स्ट एरिया हम नॉर्मली स्टार्ट बूटस्ट्रैप का फॉर्म कंट्रोल लिख के भी कर सकते हैं, बट मैं तुम्हें बताने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि सभी को बूटस्ट्रैप नहीं आती होगी, नहीं, तो दैट्स वाई। तो नीचे आते हैं, सबसे नीचे देखो तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया दिख रहा है, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो तुम देखोगे यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे बड़ी पहले बात तो इस पैन को हटा देता हूँ यहाँ से, रिफ्रेश करता हूँ तो क्या होता है देखते हैं। तो ये चीज़ अब इतनी आ रही है, ठीक है, नाइस। मैं टेक्स्ट एरिया का साइज़ दे सकता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट एरिया में हम क्या होता है कि रो और कॉलम दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको रो दे देता हूँ 6, ठीक है, ओके। शायद इसने सीरियसली नहीं लिया मेरे बात को, ठीक है, रो 6 दे दिया, और दे सकते हैं हम उसको एक्चुअली 8 दे देते हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पे बताना भी पड़ेगा ना कि मतलब बंदे को करना क्या है यहाँ पे आके। तो यहाँ पे हम एक पैराग्राफ दे देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि स्टार्ट टाइपिंग here, start typing in English and it automatically converts in हिंदी, ठीक है।
अभी हम इस सभी चीज़ों को डायनामिक करेंगे, बट अभी मैं बस तुम्हें फ्रंट एंड के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। या इट्स लुक गुड, ठीक है। हिंदी टाइपिंग टूल एंड या इट्स लुक नाइस। तो यहाँ पे हम हिंदी में टाइपिंग करेंगे तो हमें हिंदी में टाइप रिजल्ट मिलना चाहिए, इसलिए हमने ये बनाया, ठीक है। तो अभी तो ये सिर्फ बैक एंड है, अभी इसमें किसी भी तरीके का मतलब अभी तो ये सिर्फ फ्रंट एंड, अभी किसी भी तरीके का बैक एंड है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि इन सभी चीज़ों को डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, लोकल PHP माई एडमिन पे आते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस खुल चुका है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू पे जाऊँगा और यहाँ पे डेटाबेस बनाऊँगा। जहाँ पे मैं टाइपिंग निंजा, और सॉरी स्पेस, डेटाबेस के नाम में स्पेस बहुत ही ख़राब चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइपिंग टूल्स करके एक टेबल बनाऊँगा, जहाँ पे मैं कुछ वैल्यू स्टोर कराऊँगा, जैसे कि सबसे पहले ID, दूसरा लैंग नेम मतलब लैंग्वेज नेम, और इसकी एक वैल्यू होगी, ठीक है। वो मैं बताऊंगा बाद में कि हम यहाँ पे वैल्यू वाली फील्ड क्यों रख रहे हैं, अभी के लिए ब्लैंक होगी, ठीक है। तो हमें बस ये तीन ही चीज़ चाहिए यहाँ पे, लैंग नेम, लैंग वैल्यू, और हम इसको कर लेते हैं वॉर्चर, इसको भी कर लेते हैं वॉर्चर, देता हूँ 200, देता हूँ 200, एंड मैं यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। टाइपिंग टूल्स अब हमारे पास आ गया। मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे हमने कितने इंसर्ट कर रखे हैं, 3 × 4 12 हमने इंसर्ट कर रखे हैं। तो मैं यहाँ पे 12 रोज इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से मैं एक एक करके लैंग्वेजेस यहाँ पे लिख देता हूँ, हिंदी, तो यहाँ पे तुम देखोगा तो हमने यहाँ पे 12 लैंग्वेजेस यहाँ पे डाल ली। अब हमें इस चीज़ को पहले तो यहाँ पे डायनामिकली दिखाना है, तो मैं यहाँ पे डायनामिकली दिखा लेता हूँ। उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे सबसे ऊपर पहले तो यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं PHP नाम से, और इसके अंदर हम अपनी PHP की सारी फाइलें रखेंगे जो कि ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं db.php बनाता हूँ और सबसे पहले डेटाबेस का कनेक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा db, जिसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, MySQLi कनेक्ट, ठीक है। और इसके अंदर हमें 4 चीज़ें पास करनी होती है। सबसे पहला लोकल होस्ट, उसके बाद हमें पास करना होता है यूज़र नेम जो कि लोकल होस्ट के लिए रूट होता है, फिर पासवर्ड जो कि नहीं होता तो ब्लैंक छोड़ेंगे, एंड देन डेटाबेस का नाम जो कि होता है टाइपिंग निंजा, और यहाँ पे हम लगाएंगे और डाई फंक्शन क्या करता है, अगर डेटाबेस में कोई भी चीज़ गलत हुई और डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ तो डाई फंक्शन कॉल हो जाएगा, नीचे कोई चीज़ रन नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे डेटाबेस इज़ नॉट कनेक्टेड, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक और फाइल बना लेता हूँ, जिसके अंदर हम लिखते हैं, एक्चुअली अब इसके अंदर की फाइल बनाएंगे, अब हम टाइपिंग टूल के अंदर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऊपर, एंड यहाँ पे PHP, यहाँ पे इसको लिंक कर लेता हूँ php/db.php, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, सब चीज़ ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, कहाँ गया ये तो दूसरा पेज है। ओके चलो, यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, db.php पे आता हूँ, index.php पे आता हूँ, इसके टॉप पे इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें लूप में क्या चलाना है, लूप में हमें इस चीज़ को चलाना है। तो मैं इस पूरे को हटाता हूँ, जैसे मैंने कहा था बेमतलब मैंने सब लिखा, गधा हूँ मैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें लूप में चलाना है PHP, यहाँ पे हम सबसे पहले तो एक क्वेरी लिखते हैं, क्वेरी, यहाँ पे मैं क्योंकि एक से ज़्यादा क्वेरीज यूज़ कर सकता हूँ तो इसलिए मैं क्वेरी 1 लिखता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टाइपिंग टूल्स, ठीक है। इसको रन करते हैं, क्वेरी रन 1 MySQLi क्वेरी, इसके अंदर में 2 चीज़ें पास करनी होती है, सबसे पहले डेटाबेस एंड दूसरा क्वेरी।
तो अब मैं क्वेरी 1 पास करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक वाइल लूप बनाता हूँ, वाइल यहाँ पे लिखता हूँ टूल। अब टूल के अंदर क्या होगा, माई एसक्यूएल आई फैच एसोक। तो ये एसोसिएटिव एरे फैच करता रहेगा जब तक इसे डेटा मिलता रहेगा रन 1 से, ठीक है, सिंपल। और मैं अब क्या करता हूँ, इस चीज़ को यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, देन रिफ्रेश करता हूँ। तो तुम दोगे यहाँ पे हिंदी टाइपिंग लिखा रहा है, ठीक है। तो अब हमें बस क्या करना है, हमें बस यहाँ पे हिंदी को चेंज करना है। तो यहाँ पे PHP स्टार्ट, मतलब PHP का शॉर्ट हैंड यूज़ करता हूँ इको फंक्शन के लिए, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टूल, और टूल में साथ में लैंग नेम, एंड देन रिफ्रेश करता हूँ। तो तुम दोगे लैंग्वेज यहाँ पे डायनेमिकली आ गई, ठीक है। और चाहता हूँ कि मैं ये भी डायनेमिकली है, तो यहाँ पर भी शॉर्ट हैंड यूज़ करेंगे, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा टूल की जो आईडी है वो, देन सेव करेंगे, देन रिफ्रेश करेंगे। तब तुम देखोगे यहाँ पे हमारे पास डायनेमिकली ये सारी चीज़ें आ गई। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो तुम देखोगे यहाँ पे हिंदी ही लिखा रहा है, तो इस चीज़ को भी हम डायनेमिक कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, टाइपिंग टूल और PHP पे जाएंगे, और यहाँ पे टाइपिंग निंजा के नीचे हिंदी यहाँ से हमें चाहिए, तो यहाँ पे हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें एक ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आईडी है, अब हम इस आईडी के थ्रू एक सेपरेट एक सिंगल फाइल को करा रहे हैं, तो हमें लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंडेक्स पे आते हैं, यहाँ पे जितना हमने बनाया है सबको कॉपी कर लेते हैं, और टाइपिंग टूल पे आते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टाइपिंग टूल्स वेयर, यहाँ पे हम वेयर कंडीशन लगाते हैं, वेयर आईडी इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो, हम ये करली ब्रेसेस लगाते हैं जब हम किसी एसोसिएटिव एरे को कॉल करते हैं, मतलब किसी भी एरे को कॉल करते हैं। अगर यहाँ पे हमें सिर्फ वेरिएबल लगाना होता तो हम ये करली ब्रेसेस नहीं लगाते, पर हम एक एरे को कॉल करें तो हम करली ब्रेसेस लगा के उसके अंदर एरे लिखेंगे। तो मैं एरे कॉल कर रहा हूँ गेट, ठीक है। हम यहाँ पे पास कर रहे हैं वैल्यू को लैंग, तो मैं यहाँ पे लैंग ले लेता हूँ, तो जहाँ पे लैंग की आईडी 4 है वो गेट हो बस। और यहाँ पे मैं फिर लिख देता हूँ टूल, और यहाँ पे क्योंकि हमें एक ही सब मिलेगी, जाहिर सी बात है सबकी आईडी यूनिक है, तो एक आईडी से सिर्फ एक ही रो होगा, तो इसलिए मैं इसको लूप में नहीं चला रहा, MySQL फैच एसओ कर रहा हूँ, एंड देन इसके अंदर रन 1 कर रहा हूँ। मैं सेम नाम दे सकता हूँ कि मैं डिफरेंट पेज पे बना रहा हूँ, तो इट्स डजंट मैटर एनीमोर, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो हमें यहाँ पे चेंज करना है इसे, तो मैं यहाँ पे टूल लिखूँगा, एंड इसके अंदर मैं लिखूँगा लैंग नेम, परफेक्ट। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो इतने हो गए, तेलुगु टाइपिंग टूल लिखा हुआ है ना। और यहाँ पे भी हम इस चीज़ को करवा लेते हैं, जहाँ हमने पेस्ट कर दिया, देन रिफ्रेश इट, नाइस। यहाँ पे भी हम करवा लेते हैं, ये जो पेज का टाइटल होता है ये, हिंदी सेव रिफ्रेश। पर अभी तुम देखो तो ये वार्निंग दे रहा है अनडिफाइंड, क्योंकि अनडिफाइंड इसलिए क्योंकि इसे हमने ऊपर नहीं डिफाइन किया, हमने नीचे डिफाइन किया। तो हमें बस क्या करना है, इस चीज़ को यहाँ से कट करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। क्योंकि हम क्वेरी यूज़ करें तो अंदर को हटा के मैं सेव कर देता हूँ, देन रिफ्रेश इट। अब देखोगे तुम तेलुगु टाइपिंग टूल, टाइपिंग निंजा, यहाँ पे भी तेलुगु लिखा रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर किसी और पे क्लिक करूँ, मान लो अरेबिक पे, तो तुम देखोगे अरेबिक टाइपिंग टूल कन्वर्टेशन अरेबिक, ठीक है, सब कुछ अरेबिक हो गया, बहुत बढ़िया। मलयालम पे करूँगा तो सेम चीज़, तो बहुत ही बढ़िया। पर अभी देखो ये हमने डायनामिकली कर लिया, पर अभी इस टूल की सबसे खास बात क्या होनी चाहिए कि जैसे मैं मान लो हिंदी टाइपिंग पे कर रहा हूँ, तो मैं आपको कुछ लिख रहा हूँ जैसे MERA मेरा, तो ये चीज़ हिंदी में हो जाए। अभी इस चीज़ को कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे जादू। एक्चुअली जादू नहीं, हम यूज़ करेंगे गूगल का ही एक API, जो कि गूगल ने अब वो कर दिया है, क्या कहते हैं, गूगल ने अब उसे डिसकंटिन्यू कर दिया, तो वो चीज़ अब वर्क नहीं करती, डिप्लीट कर दिया ये गूगल ट्रांसलिटरेट API, ठीक है। यहाँ पे गाइड है, मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तुम्हें, बट यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से तुम्हें फाइल डाउनलोड नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ से जो फाइल तुम लिंक करोगे अपने पेज पे वो वर्क नहीं करेगी। तो बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मुझे मिल गई थी फाइल एक जो वर्क कर रही थी, तो मैंने उसको तुम्हारे लिए ढूंढ लिया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, तुम उस फाइल को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वो होगी JS API, ठीक है, JS API नाम की फ़ाइल होगी, उसे डाउनलोड कर लेना। मैंने डाउनलोड कर रखा, तो मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ टाइपिंग निंजा में, यहाँ पे JS API, ठीक है। अब तुम्हें उस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद तुम्हें यहाँ पे टाइपिंग टूल पे आना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसे कर लिया, अब हमें इसे लिंक करना है,
मैं यहाँ पे इसे लिंक कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे लिंक कर लेता हूँ। src स्क्रिप्ट एंड src और यहाँ पे JSAPI.js। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया। मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, इसको ऊपर कहीं लग देते हैं, ज़्यादा बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे JSAPI.js को यहाँ पे लिंक कर लिया। मैं आता हूँ इस पेज पे और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो अब जो चीज़ें देखोगे तो उस पर थोड़ा गौर फरमाना, क्योंकि अब हम लॉजिक का काम करने वाले हैं, तो लॉजिक में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि लॉजिक नहीं तो ऐसे तुम्हें समझ नहीं आएगा। ठीक है, बात क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक कर लिया। अब इसके आगे हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हम उस मतलब इस पैकेज में कुछ गूगल की कुछ APIs है, उसको हम लोड करेंगे एंड उनसे हम कुछ फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, तो चलो हम वो करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सबसे पहले एक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। मैंने इसके नीचे टाइटल के नीचे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टाइटल के नीचे तुम कहीं भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। मैं टाइटल के नीचे लिख रहा हूँ स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट स्टार्ट एंड स्क्रिप्ट एंड। ठीक है, अब स्क्रिप्ट स्टार्ट एंड स्क्रिप्ट एंड के अंदर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम गूगल के उस API को लोड करेंगे, तो गूगल डॉट लोड। अब ये देखो गूगल हम कहाँ से लिख रहे हैं, तो ये गूगल इस JSAPI.js में डिफाइंड है। ठीक है, तो ये सोचने की जरूरत नहीं कि मैंने क्रिएट किया नहीं वेरिएबल, तो मैं इसको कॉल कैसे कर रहा हूँ। तो गूगल डॉट लोड। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एलिमेंट्स लिखना है और दूसरा पैरामीटर में पास करना 1। कुछ मत सोचो, क्योंकि अभी इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ पैरामीटर्स है जो हम पास कर रहे हैं। एंड अब इसके अंदर हमें पैकेज का डिटेल्स लिखनी है। मैं लिखता हूँ पैकेजेस। ठीक है, और हम किस पैकेज को करना चाहते हैं, हम पैकेज करना चाहते हैं ट्रांसलिटरेशनली LITERATION। स्पेलिंग चेक कर लेते एक बार। ट्रांसलिटरेट, यहाँ पे तो ट्रांसलिटरेट लिखा हुआ है, ये रहा ट्रांसलिटरेशन TRANS LITERATION। ठीक है, तो या ठीक है परफेक्ट। मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये गूगल का जो हमारा API है वो यहाँ पे लोड हो चुका है। अब हम उसके एक फंक्शन को कॉल करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे फंक्शन। ठीक है, ऑन लोड, हम एक फंक्शन बना रहे हैं गूगल ऑन लोड। अब ऑन लोड होने पे क्या हो, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं पहले ऑप्शंस। ठीक है, अब ऑप्शंस के अंदर हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सोर्स लैंग्वेज। तो सोर्स लैंग्वेज हम इंग्लिश रखेंगे। ठीक है, तुम चाहो तो अलग लैंग्वेज रख सकते हो, बट वो तुम्हारे ऊपर है। बट मैं इस वीडियो में सोर्स लैंग्वेज इंग्लिश रखूँगा। अब सोर्स लैंग्वेज क्या है, सोर्स लैंग्वेज बेसिकली वो लैंग्वेज है जो तुम यहाँ पे नॉर्मली टाइप करोगे। जैसे हिंदी लिख रहा हूँ या मैं लिख रहा हूँ मेरा, तो ये इंग्लिश है, बट टेक्निकली इंग्लिश नहीं, ये हिंग्लिश है ना। मैं हिंदी लिखना चाह रहा हूँ बट मैंने लिखा तो इंग्लिश में ना, तो ये होता है सोर्स लैंग्वेज। तो जो वो सोर्स लैंग्वेज है मैं इसमें रख रहा हूँ वो है सोर्स लैंग्वेज, वो होगा इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे तुम नॉर्मली इंग्लिश नहीं लिख सकते। ठीक है, तुम अगर यहाँ पे आओगे तो इस पेज के सबसे नीचे जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे लैंग्वेज कोड्स मिलेंगे। तुम देख सकते हो यहाँ पे ये लैंग्वेज कोड्स हैं। ठीक है, तो इनमें से इंग्लिश ढूंढो। इंग्लिश वेयर इज इंग्लिश ओके देयर इज। ठीक है, इनमें से किसी को भी कॉपी कर लो, सारा एक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये होगा तुम्हारा सोर्स लैंग्वेज। ठीक है, तुम्हें सोर्स लैंग्वेज इसी फॉर्मेट में लिखना है। मैं यहाँ पे हिंदी हटा के इंग्लिश लिख देता हूँ। ठीक है, काम खत्म। अब हमने यहाँ पे सोर्स लैंग्वेज डिफाइन कर दिया है SOURCE सोर्स लैंग्वेज google.elements.transliteration.language-code.english। ठीक है, अब हमें बताना है इसे डेस्टिनेशन, मतलब किस लैंग्वेज में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब वो तो डायनेमिकली होना चाहिए, पर अभी हम हिंदी में करके देखते हैं एक बार, उसके बाद हम डायनेमिकली करेंगे उसे। डेस्टिनेशन लैंग्वेज DESTINATION। इसमें लैंग्वेज स्पेलिंग का बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि गलत हो जाएगा तो फिर चीज़ें वर्क नहीं करती। अब देखो ये जो डेस्टिनेशन लैंग्वेज है ये तुम्हें एरे में देना है। क्यों देना है समझने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ इतना लिखो, ये देना है। ठीक है,
और मैं इसके अब नीचे आता हूँ। अब हमें देना है यहाँ पे शॉर्टकट की। अब शॉर्टकट की क्यों देंगे हम? तो मान लो जैसे कि तुम पूरा हिंदी में नहीं लिखना चाह रहे, तुम कुछ हिंदी में लिखना चाह रहे हो और कुछ इंग्लिश में लिखना चाह रहे हो, तो तुम हम एक शॉर्टकट की बनाएंगे जिसको तुम प्रेस करोगे तो ये हिंदी और इंग्लिश में टॉगल होता रहेगा। ठीक है, तुम चाहो तो ये नहीं भी दे सकते, ऑप्शनल है, पर मैं दूंगा। ठीक है, मैं अभी लिख देता हूँ शॉर्टकट, SHOT शॉर्टकट की, और इसके अंदर मैं देता हूँ कंट्रोल प्लस चेंज करने के लिए क्या रखें, कंट्रोल प्लस सी, नहीं कंट्रोल प्लस सी नहीं, कंट्रोल प्लस जी रखते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस जी। एंड यहाँ पे हम एक फाइनली से पैरामीटर देते हैं ट्रांसलिटरेशन एनेबल्ड का, TRNSLITERATION ट्रांसलिटरेशन enabled ट्रू। ठीक है, तो यार अभी तक तो कुछ मतलब खराब लगा नहीं, सब ठीक ही लग रहा है। ठीक है, तो हम नीचे आते हैं। अब हमने यहाँ पे ऑप्शंस बना लिए, इस ऑप्शंस को हमें पास करना होगा, इसलिए हमने इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह बनाया है, ठीक है, जिसको हम पास करेंगे अभी। तो अब हमें दूसरी चीज़ क्या करना है, हमें यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाना है कंट्रोल का, जिसके हम अंदर इंस्टेंस बनाएंगे इस API का, जिससे हम उसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो अब उसको कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे लिखना है वह कंट्रोल, और हम यहाँ पे न्यू इंस्टेंस बनाएंगे, तो हम न्यू लिखेंगे, देन यहाँ पे हम कॉल करेंगे गूगल डॉट ट्रांस, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, हर बार स्पेलिंग चेक करते रहे तो बहुत टाइम लग जाएगा। पेस्ट ट्रांसलिटरेशन डॉट TRANSL, पूरा यही है, आगे कैपिटल। ठीक है, ट्रांसलेशन का कंट्रोल, मेरे ख्याल से कंट्रोल। ओके, अब यहाँ पे हमें पास करना है उसको जो हमने ऊपर क्रिएट किया, ऑप्शंस। ठीक है, सिंपल, यहाँ पे हम इस चीज़ को पास कर देना है। पास करने के बाद हम, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको ऑप्शंस को इसके अंदर पास कर दिया। अब नेक्स्ट चीज़ जो करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसको बताएंगे कि हमें किस DIV, मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट एरिया बनाया है, इसको हम पहले तो एक ID दे देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट एरिया, एंड इसको भी मैंने कोई ID नहीं दिया, मैं इसको ID देता हूँ, ID टाइपिंग टूल। ठीक है, टाइपिंग टूल। तो अब हम इसे बताएंगे कि इस टाइपिंग टूल ID की जो चीज़ है, इसको हमें जादू से वो जादू वाला फीचर ऐड करना है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में हम कन्वर्ट कर पाए ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब इसको बताता हूँ ये चीज़। तो मैंने वर्क कंट्रोल में वैल्यू पास कर दी। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंट्रोल का जो हमने ये इंस्टेंस बनाया था, इसी के हम काम करेंगे मेक, मैं इसको T को कैपिटल कर लेता हूँ, मेक ट्रांसलिटरेशन, मेक ट्रांसलिटरेटेबल होगा मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है, ट्रांसलेट। अब देखो मैं भूल इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये चीज़ नहीं पता, मैंने अभी कुछ आधे घंटे एक घंटे पहले सीखी ये चीज़ ट्रांसलेटरेबल। ठीक है, मेक ट्रांसलेटरेबल। अब इसके अंदर हमें एरे पास करेंगे, एरे के अंदर हम ID पास करेंगे उसकी, जो कि नीचे है, जो कि ये रहा, कहाँ गया, टाइपिंग टूल, एंड सेव करते हैं। देन मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये वर्क करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे को नहीं लगता यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिखा, सब सही है। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये वर्क नहीं कर रहा। ओके, तो ये रन इसलिए नहीं कर रहा, मैंने यहाँ पे वैसे टाइप जावास्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट / जावास्क्रिप्ट लिखा है, तो अगर तुम इसे नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे लगा मैं भी इस वजह से ना हो रहा, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब देखो ये वर्क शायद इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। ठीक है, तो अभी इस फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ेगा, तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि जो अभी हमने फंक्शन है उसको कॉल नहीं किया ना हमने। तो मैं यहाँ पे देखो, फंक्शन यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे ख़त्म है। मैं इसके बाहर लिख रहा हूँ गूगल डॉट सेट ऑन लोड कॉल बैक, मतलब ऑनलोड होने पे क्या कॉल हो, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, और यहाँ पे कॉल हो ऑनलोड फंक्शन।
जो भी हमने जस्ट बनाया। मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ एंड यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, देखते हैं वर्क करता है कि नहीं। ओके, ये अभी भी वर्क नहीं कर रहा। तो लुक, इट्स नॉट वर्किंग लाइक मेरा तो अभी वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने जस्ट 1 घंटे पहले सीखी है, तो मैंने स्पेलिंग में बहुत सारी मिस्टेक की होंगी। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज़, इसको कलर में दिखना चाहिए, कलर में नहीं दिख रहा। ओके ओके ओके, इन स्क्रिप्ट टाइप जावा, एस कहाँ है? एस तो लिखा ही नहीं मैंने, माय बैड। अब ठीक है, अब कलरफुल में दिख रहा था कुछ, ठीक है। एंड देख लेते हैं और कोई चीज़ तो गलत नहीं की मैंने। ओ यहाँ पे गूगल डॉट ट्रांसलेटर के बीच में एलिमेंट्स आएगा, एलिमेंट्स, ठीक है। गूगल डॉट एलिमेंट्स डॉट ट्रांसलेटेबल, ठीक है। मेक ट्रांसलेटेबल, ट्रांसलिटरेटेबल होगा यहाँ पे, जहाँ तक ERAT लिटरेटेबल, मेरे ख्याल से स्पेलिंग सही है, ठीक है। सब ठीक है, अब ठीक है। एक बार और रिफ्रेश करके देखते हैं, वर्क करना चाहिए। वर्क नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? लेट मी चेक अगेन। ओके कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स की हैं यार मैंने। यहाँ पे अनडेबल्ड लिख रखा था, अनेबल्ड करने से। देखो ये जो चीज़ है ना, अगर तुम्हें कंफ्यूजन होगी तो पहले तो ये कंप्लीट प्रोजेक्ट इतना यहाँ तक का डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी यहाँ तक के लिए, तुम उसको डाउनलोड कर लेना। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो तो कोड मैच कर लेना अपना। यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, अब सब कुछ ठीक है, अब तो वर्क करना ही चाहिए। नहीं सीरियसली, न्यू, ओके। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती, इंग्लिश लिख रखा है मैंने यहाँ पे। इंग्लिश को इंग्लिश में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, बताओ। हिंदी होगा ना यहाँ पे, तभी तो हिंदी में कन्वर्ट होगा। तो रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मेरा, परफेक्ट। तुम देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तुम देख सकते हो यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट हो गया। मैं लिखता हूँ मेरा नाम मोनू कुमार है और मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ। तो तुम देख सकते हो परफेक्टली काम कर रहा है। मेरा नाम मोनू कुमार है और मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है। अब देखो ये कंट्रोल जी वाला जो शॉर्टकट था वो क्यों था, मैं बताता हूँ। जैसे देखो अभी हम कुछ भी टाइप करेंगे तो हिंदी में आ रहा है, जैसे गूगल है ना, पर मैं कंट्रोल जी दबाऊंगा, अब मैं कुछ टाइप करूँगा तो देखो किस में आएगा, गूगल। तुम देख सकते हो इंग्लिश में टाइप होगा। फिर से मैं कंट्रोल जी दबाऊंगा, अब मैं गूगल लिखूँगा, हिंदी में टाइप होगा। तो ये चीज़ कंट्रोल जी कर रही है, ठीक है। तो मैं इसको भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे प्रेस कंट्रोल प्लस जी। ये कीबोर्ड की तरह दिखना चाहिए ना यार। अच्छा केबीडी, मेरी गलती है, कीबोर्ड लिख रहा हूँ। केबीडी शॉर्ट फॉर्म है, केबीडी सेव इट एंड देन रिफ्रेश इट, या ठीक है। तो देखो यहाँ देख सकते हो कंट्रोल प्लस जी दबाओगे तो कुछ हम यहाँ पे लिख देते हैं, अभी तुमने यही लिखा है कंट्रोल जी फॉर टॉगल बिटवीन इंग्लिश एंड जो लैंग्वेज खुल रखी है। तो मैं इसको यहाँ पे डायनामिकली प्रिंट कराऊंगा, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, आगे जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सिंपल। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्या पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। टॉगल हिंदी, ठीक है। अभी मैं अगर देखो यहाँ पे, पर अभी दिक्कत क्या है कि अभी हमने यहाँ पे जैसे मान लो तेलुगु,
में टाइपिंग करें तो देखो सब कुछ तो चेंज हो गया, तेलुगु प्रेस कंट्रोल टॉगल तेलुगु तेलुगु। बट यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखता हूँ मेरा, तो ये हिंदी में ही अभी कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ये तेलुगु में नहीं हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ इस चीज़ को हम डायनेमिकली करें। कैसे करेंगे? तो तुम्हें याद होगा हमने डेटाबेस में यहाँ पे एक खाली वैल्यू छोड़ी थी लैंग वैल्यू की, तो यहाँ पे हम उन इस लैंग्वेजेस कोड्स को डालेंगे, ठीक है। तो मैं इनको यहाँ पे डाल लेता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं डेटाबेस में, देखते हैं हिंदी के लिए कौन सा है। मैं हिंदी के लिए ये डाल लेता हूँ। और तुम देखो तो ज़्यादा तो सेम ही है, बस ये आगे का चेंज है, तो मैं सिर्फ आगे का ही डाल लेता हूँ, हिंदी कैपिटल में हिंदी, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? गुजराती, ऐसे मैं उठा लेता हूँ यहाँ से गुजराती। उसके बाद है तमिल, तमिल तमिल देयर इट इज तमिल। तुम चाहो तो देखो नाम ही ऐसा लिख दो तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर नाम मैं चाहता हूँ कि अलग अलग दिखे, मैं अलग अलग रखना चाहता हूँ। तुम चाहो तो एक ही में कर सकते हो, इट्स ऑन यू, ठीक है। तुम्हारा प्रोजेक्ट तुम्हारी मर्जी, मेरा प्रोजेक्ट मेरी मर्जी, वही वाली सीन है। उर्दू, तेलुगु तो लिखा है मैंने तेलुगु, ठीक है। तो जो कॉमन पोर्शन है उसको हम नहीं छेड़ रहे, हम सिर्फ जो यूनिक पोर्शन है उसको छेड़ रहे हैं। पंजाबी, ओके। देन यहाँ पे मलयालम भी है, मलयालम ये रहा, ओके मलयालम। तो यहाँ पे कोरियन, चाइनीज, जापानीज, हम यहाँ से इंग्लिश ऐसे हटाया था, हम यहाँ पे डाल देते हैं मराठी, डाल देते हैं, है ना, क्योंकि डेटाबेस है तो सब डायनामिक है, तो दिक्कत वाली तो बात है नहीं। मराठी एंड यहाँ से संस्कृत डाल देते हैं, आई मीन अपनी सबसे बेस्ट लैंग्वेज है वन ऑफ द संस्कृत, ठीक है। एंड और कौन सी लैंग्वेज? नेपाली डाल देते हैं, नेपाली, ठीक है। एंड उड़िया डाल देते हैं, उड़िया। कन्नड़ा डाल देते हैं, कन्नड़, कन्नड़ा, कन्नड़, जो भी है, कन्नड़, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लैंग्वेज डाले, उनके कोड्स भी डाल दिए। अब हम इसको डायनेमिकली वहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ तो आ रही हैं सारी, है ना। तो देखो अब जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है, जो कि यहाँ पे लैंग्वेज कोड पूरा सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ हमें आगे का यहाँ पे चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे हम जो PHP है वो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और HTML के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, तुम्हें ये बात याद रखना। तो यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे मैं किस में गेट कर रहा हूँ, टूल्स में गेट कर रहा हूँ। तो डॉलर टूल लिखूँगा, एंड के अंदर पास कर दूँगा वैल्यू, जो कि है लैंग वैल्यू, लैंग अंडरस्कोर वैल्यू। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या ये चीज़ वर्क करती है। मैंने अभी तेलुगु टाइप कर रखा है, मैं रिफ़्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पर टाइप करके देखता हूँ मेरा। तुम देख सकते हो हम तेलुगु में टाइप कर रहे हैं, मेरा नाम मोनू कुमार है, ठीक है, परफेक्ट। हम बैक आते हैं, अब हम किसी और लैंग्वेज में टाइप करना चाहते हैं, मान लो ओके ये क्यों नहीं चेंज हुआ, ठीक है चेंज हो गया। मान लो संस्कृत में टाइप करना चाहते हैं, संस्कृत टाइपिंग, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेरा नाम मोनू कुमार है, मुझे खाना है, मुझे भूख लगी है, भूखा लगी है। अब ये ज़्यादातर हिंदी की तरह है, तो या उसको लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, जैसे कि पंजाबी ट्राई करते हैं, ठीक है। मेरा नाम मोनू कुमार है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नाइस। तो तुम देख सकते हो हमने यहाँ पे एक फीचर तो बना लिया टाइपिंग निंजा की साइट के लिए, जो कि है टाइपिंग टूल्स का, जहाँ पे हमारे पास अलग अलग लैंग्वेजेस में
टाइपिंग करने की फैसिलिटी आ गई है। देखो अगर तुम इस एपीआई के बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम यहाँ पे आके डिटेल में पढ़ सकते हो। और इस इतना कंप्लीटेड प्रोजेक्ट की लिंक भी तुम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ बहुत बढ़िया है, इंजॉयबल है। तो हमने काफ़ी कूल फीचर बनाया, ठीक है। अब हम डिट्टो टाइपिंग वगैरह की तरफ नहीं बनाने वाले, बट हमने उसके 2 फीचर बनाए थे जिनमें से एक फीचर बना चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हम लेसन वाली चीज़ कैसे बनाएंगे, कैसे वो टेस्टिंग वाली चीज़ बनाएंगे जहाँ पे हम टाइप कर रहे हो तो अगर हम सही टाइप करें तो पॉइंट मिले, गलत टाइप करें तो वो मिले। एंड देन नेक्स्ट लेसन्स पे जाएँ, लेसन्स कैसे ऐड करेंगे डेटाबेस में। मे बी अगर मतलब मुझे ज़रूरत लगी तो मैं एक एडमिन पैनल भी बना दूंगा, क्योंकि अब हर चीज़ के लिए एडमिन पैनल बना तो नहीं सिखाऊंगा मैं डेटाबेस से कनेक्ट करना सिखा दूंगा। बाकी तुम एडमिन पैनल खुद ही बना सकते हो, ठीक है, कैसे उसको मैनिपुलेट करना है, क्योंकि अब तो मैं हर वीडियो में लगभग बता ही चुका हूँ कि एडमिन पैनल कैसे बनता है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ आया होगा। ये चीज़ बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही यूनिक आइडिया है। थैंक्स, उस बंदे का नाम क्या था जिसने सर्च किया था, थैंक्स आशीष मीना टू सजेस्टिंग दिस, ठीक है। मैं सोच रहा था कि मैं क्या यूनिक बनाऊँ, तुमने बहुत ही यूनिक आइडिया बताया और इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट जरूर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो किसी भी रीज़न से या तुम्हें अच्छी नहीं भी लगी तो भी इसे शेयर कर दो। और अगर तुम इस वीडियो पे चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं इसी तरीके की वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ और लाऊंगा आने वाले टाइम में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस, आई नीड सब्सक्राइबर्स। एंड ये मोटिवेट करता है मुझे वीडियोस बनाने के लिए, जाहिर सी बात है, तो इसीलिए, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड इसको प्रैक्टिस करो, इसको इम्प्लीमेंट करो, जाओ मतलब जो करना करो, ठीक है। बाय बाय। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और कोई भी दिक्कत है या कोई भी क्वेरी है तो तुम मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हो, तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, ये मेरी हैंडल है @OHMG। लिंक्डइन पे भी मैसेज कर सकते हो, चाहे मुझे मेल कर सकते हो, इट्स ऑन यू। सो बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय 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 बाय, जाओ प्रैक्टिस करो।